हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया था और बेसिकली मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है ना। बस आपको बस सिंपल सा कैलकुलेट करना था और कोई इशू नहीं है इसमें। एनीवेज चलिए, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी मैच कर गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन में टोटल 13 वर्ड्स हैं, सॉरी 13 लेटर्स हैं। जो वर्ड असैसिनेशन है इसमें टोटल 13 लेटर्स हैं, वो मैंने कैलकुलेट काउंट करके बताया था लास्ट वीडियो में ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज फर्स्ट पार्ट वावेल और सेकेंड पार्ट कंसोनेंट। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पे आप देखिए, आप सिंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स होंगे, तो यही टोटल 13 लेटर्स होंगे। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर जो है आप 13 लेटर में से 1 लेटर सेलेक्ट करना है तो 13C1। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये टोटल 13 ही आता है। ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे होंगे परमुटेशन से। यहां पे अरेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, यहां पे 13 लेटर्स है, उसमें से एक लेटर को निकालना है। तो यहां पे आउट ऑफ 13 1 लेटर को निकालना है तो टोटल 13 हो जाएगा। या फिर आप अगर सिंपल स्पेस लिखना चाहें तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये टोटल 6 और ये टोटल 7। ये बस ऐसे लिख दीजिएगा, सिंपल स्पेस मेरा ये हो गया। ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी करने का मैं आपको बता रहा हूं। तो NS ऐसे भी करेंगे तब भी 13 आएगा, इस फार्मूले से करेंगे। अब आ जाता हूं फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। मैं पहले सिंपल स्पेस वाले मेथड से ही करता हूं जो आपको मैंने बताया था। सो मेथड 1। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है कि वावेल आए, तो आप लिख लीजिएगा कि लेट वी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वावेल। अब वावेल देखिए, ये टोटल 6 हैं, तो ये 6 के 6 आउटकम्स जो है ना, 3 A's हैं, 2 I's हैं और एक O है, ये इसको फेवर करेंगे। तो यहां से अगर फार्मूले से मतलब कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो इस V का प्रोबेबिलिटी जो इवेंट V है गेटिंग अ वावेल, वो क्या हो जाएगा, N ऑफ V डिवाइडेड बाई N ऑफ S। इसमें कितने आउटकम्स है जो फेवर करते हैं, टोटल 6। और NS सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स होंगे, यही होंगे ना 13 टोटल। तो 6/13 आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। लेकिन मैं मेथड 2 भी कर देता हूं। मेथड 2 बाई फार्मूला। तो 13 लेटर में से 1 लेटर सेलेक्ट करना है, तो सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 13। उसी तरीके से N ऑफ V क्या हो जाएगा, तो ये जो 6 वावेल्स है उसमें से एक वावेल लेना है, तो 6C1। ये भी क्या आ जाता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं अब। ये भी 6 हो जाएगा। तो यहां से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ V कितना आ जाएगा आपका, 6/13। दोनों मेथड से सेम आता है। ठीक है। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी 10 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, कॉन्सोनेंट। तो यहां पे मान लीजिए C जो है इवेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। तो इसमें N ऑफ C क्या हो जाएगा। उसी तरीके से आप मेथड 1 से जाएंगे तो ये SSSNTN ये लिख देंगे, टोटल कितने हैं, 7। तो यहां से भी वही आ जाएगा 7। और इस फार्मूले से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7C1, तब भी 7 आएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, 7/13। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी था। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करते, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहां पे किया। इजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरा जो मेन मोटिव था क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 और इजी है। अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली जाते, थोड़ा सा आप पॉज करके दिमाग को समझते। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। ठीक है ना। क्या है, ये नंबर दिए हुए हैं 1 से 20, 1 2 3 इस तरह से 18 फिर 19 और 20। ये 20 नंबर्स दिए हैं 1 से 20। क्या बोल रहा है कि किसी इंसान को इसमें से 6
लेटर्स को चूज कर, सॉरी 6 नंबर्स को चूज करना है। इफ दिस 6 numbers मैच विथ 6 numbers ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विंस द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? यहां पे लिखे ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे 1 2 3, मान लीजिए 12 8, ठीक है ना, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से ये नंबर आपको ऐसे करके ना 6 नंबर्स है ना, 6 नंबर्स आपको चूज करना है ऐसे ऐसे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक 8 हो गया और मान लीजिए एक 9 है फॉर एग्जांपल। ये कमेटी ने फिक्स कर दिया ये नंबर। अब इसमें से अगर वो पर्सन 6 नंबर्स चूज करता है और इनमें से मैच कर जाए, अब ये बोला कि ऑर्डर जो कमेटी फिक्स की है 1 2 3 12 8, ये ऑर्डर में होना कोई जरूरी नहीं। अगर यहाँ पे ये 9 से स्टार्ट करे, ठीक है ना, और मान लीजिए जैसे 1 2 3, ठीक है ना, 8 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12, तब भी वो जीत जाएगा। मतलब ये नंबर मैटर करता है कि जो कमेटी ने फिक्स किया है वो नंबर ये सेलेक्ट करे। तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सिंपल स्पेस में क्या करना है, वो कमेटी जो है इन जो 20 नंबर से इसमें से 6 नंबर का ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आपको आउट ऑफ 20 6 नंबर्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। फार्मूला आप लगाएंगे तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 कितना होता है 14 फैक्टोरियल। अब ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 और फिर यहाँ पे 14 फैक्टोरियल कर दीजिए अपॉन ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 14 फैक्टोरियल। ये 14 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप इसको जैसे ही देखिए, मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट करता हूँ। 6 3 जा 18, फिर ये देखिए 5 3 जा 15, फिर 3 यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 8 दिस। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आ रहा है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था ताकि आपको मैं बता पाऊं। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 38760। तो मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, सिंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ ये 20 नंबर्स 1 to 20 6 नंबर का इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो नंबर में कितना होगा 38760। 38760। अब आ जाते हैं, मान लीजिएगा कि वो इवेंट है ई या यहां पे देखिए इवेंट की अगर मैं बात बोलूं उसको करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर कमिटी वो जो मैंने अभी जस्ट इरेज किया, कोई 6 इस तरह से ऑर्डर में 6 नंबर को सेलेक्ट करता है तो ऑब्वियस ही बात है वो पर्सन उन नंबर्स को एक ही तरीके से सेलेक्ट करेगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसीलिए दे दिया। ऑर्डर मैटर करता तब तो वो परमुटेशन वाला केस बन जाता, फिर वहां पे कई तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो एक ही तरीके से वो बना पाएगा। तो n ऑफ e कितना हो जाएगा इस केस में 1। तो अब मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, वो जैसे मैंने अभी जस्ट इरेज किया था, जो ये 6 नंबर्स उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो पर्सन जो होगा वो एक ही इसी नंबर में से कॉम्बिनेशन इधर उधर करेगा, लेकिन ये 6 नंबर ही तो सेलेक्ट करेगा ना, तो एक ही तरीके से करेगा। तो इसको फेवरेबल इवेंट की आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक ही होगा। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, आपको पता है 1 नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई सिंपल स्पेस में जो साइज है सिंपल स्पेस का 38760, यही वाला। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, लॉजिक पकड़ना था और आपका ये क्वेश्चन हो जाता। तो 10 और 11 बहुत ही इजी थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में, बट आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PAPBR, क्या लिखा है, कॉन्सिस्टेंटली, यही लिखा ना, कॉन्सिस्टेंटली डिफाइंड। अच्छा ठीक है,
बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आप क्या ये ठीक तरीके से डिफाइंड है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0.7 है, तो और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो यहां पे पूछ रहा है कि क्या ये ढंग सही तरीके से डिफाइंड है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना है। याद करिए, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है ए का भी, और ये सबसेट होता है बी का भी। और आपको पता है, अगर जैसे हम लोग करते थे ना सिंपल स्पेस, और यहाँ पे मैंने अच्छा 1 मिनट, आपको ये प्रॉपर दिखना चाहिए था, कैलकुलेशन दिखा होगा, बिल्कुल दिखा होगा। चलिए, अब यहाँ पे जैसे हम करते थे, इवेंट कोई लिया तो वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना, अगर इस रिजल्ट को लगाएंगे तो इन दोनों से, दोनों ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे भी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना, ए से भी और बी से भी। अगर ए की प्रोबेबिलिटी यहां पे ध्यान दीजिए 0.5 है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 0.5 हो सकती। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्रेटर नहीं होना है। ठीक है ना। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B से लेस देन और इक्वल टू। लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.6 ये बड़ी हो जा रही है इसके, मतलब ये डिफाइंड प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक। हाँ, A यूनियन B की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे ये बिल्कुल डिफाइंड है। A यूनियन B याद करिए, तो A जो है सबसेट होता है A यूनियन B का, और B भी सबसेट होता है A यूनियन B का। तो इसी रिजल्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के ना। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, ये दोनों लेस देन और इक्वल टू इससे हैं, मतलब ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। तो ये टोटल सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी सेट है और उसका कोई सबसेट लेंगे तो सबसेट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है उसके सुपर सेट से, बस ऐसे समझिए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है ना ए और बी का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू होगी ए प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों से लेस देन और इक्वल टू। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ए की प्रोबेबिलिटी से बड़ी है इस इंटरसेक्शन की, ये सही नहीं है। यूनियन में ए और बी दोनों सबसेट्स होते हैं ए यूनियन बी के, मतलब क्या हुआ कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग। तो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ये 0.5 0.8 ये ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, तो ये डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ढंग से किया, क्वेश्चन नंबर 11 भी किया बहुत आराम से, और क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने 3 क्वेश्चंस किए। अब आपका होमवर्क यहां से शुरू होता है। बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑक्सियोमेटिक जो आपका ऑक्सियम्स थी उस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को करेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्मूला लगाइएगा, सब कुछ मैं बता के रखा हूं। तो यहाँ से ये तीनों आप कर ले जाएंगे। या 14 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए और बी मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछता है, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आप कर ले जाएंगे। आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में 13 और 14 दोनों को करूंगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार ट्राई करिएगा। आ जाना चाहिए एक ही बार में, नहीं होता है तो 2 to 3 टाइम्स आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा बहुत अच्छी बात। नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होपफुली इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन 10, 11 और 12 किया आपके बहुत इजी थे, आपके पास पहुंच पाया होगा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।